हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन सारे एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं, अगर उसमें हिंदी का सिलेबस है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत ही लाभदायक या महत्वपूर्ण या यूँ कहें बेनिफिशियल होगा, ठीक है? क्योंकि हम हिंदी को बहुत आगे लेकर आ चुके हैं। हिंदी के चैप्टर्स को बहुत सारे चैप्टर्स थे, लगभग 30 चैप्टर हम हैं इसको कवर करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या कर दिया है, सारे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे अभी बात कर लें कि 5512 जो पोस्ट है सहायक कनिष्ठ, अभी 29 जून को जो पेपर होने वाला है, इसके लिए तो खास करके तैयारी की जा रही है। साथ साथ ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट, वन रक्षक की पोस्ट, मानचित्रकार की, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं और हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट अगर देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर से ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मटेरियल वही है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हर क्वेश्चन में, क्योंकि हम पी वाई क्यू तो कर रहे हैं, साथ साथ उसके साथ डिस्क्रिप्शन को अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, व्याख्या को अच्छा सा पढ़ रहे हैं। अगर हम 2022 के बाद 23 की बात करते हैं, तो ये जो सारे पोस्ट हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जो 1000 प्लस पद है, जेई का पोस्ट है 4000 प्लस है, 5000 प्लस एएनएम की पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक जो है 3228 है, 84 आशुलिपि की जो पोस्ट है, ये भी वीसीजी टेक्नीशियन की, ये सारे पोस्ट के लिए हिंदी अगर सिलेबस में मेंशन है, तो इससे अच्छा आपको प्लेटफॉर्म और इससे अच्छा लेक्चर नहीं मिलने वाला। भांति भांति के प्रश्न को खूब अच्छे से डिस्कस किया गया है, उसकी गूढ़, उसकी सच्चाई, उसकी परिभाषा के साथ उसकी पहचान को पहचानने में भी आपकी पूरी तरह से मदद की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, वाक्य रचना। क्या है? वाक्य रचना, ठीक है? मुंह बड़ा करके बोल रहा हूँ, वाक्य रचना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 200 प्लस के आसपास क्वेश्चन है, 200 के अप्रॉक्स है। और 300 नंबर 30 नंबर अगर हिंदी को कवर करना है, तो ये सब मेहनत, ये सब त्राटक तो करना पड़ेगा ना बंधु। तो आइए चलते हैं, वाक्य रचना से शुरू करते हैं। जैसे ये टॉपिक है वाक्य रचना, जैसे वाक्य, उसके प्रकार, वाक्य शुद्धि, वाक्य क्रम, संयोजन, ये जो पैराजंबल वाले भी सारी चीज़ें हैं, ग्रामर के साथ भी चीज़ें लेकर चलेंगे, मतलब व्याकरण वाली बात। और कुछ शुद्धियाँ शुद्धियाँ हैं, उनको भी निकाल देंगे, और आगे पीछे जो लगे हैं उनको भी निकाल देंगे। और क्रम, यही संयोजन, पैराजंबल जिसे बोलते हैं, ठीक है? टाइप्स कितने होते हैं, क्या है, जो भी सब कुछ देख लेंगे इस वाले चैप्टर में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। पी वाई क्यू को पूरी तरह से हम करेंगे। हम किसको कर रहे हैं? पी वाई क्यू। यूथ कंपटिशन टाइम का जो ये बुक है, मज़ेदार बुक है, अच्छी बुक है, इसको हम कवर कर रहे हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी को अगर किसी ने कवर किया है अच्छे से, बेहतर तरीके से, मटेरियल के माध्यम में, उसके मामले में, तो यूथ कंपटिशन टाइम ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आते हैं, जूम इन जूम आउट का प्रयोग करते हुए, इन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 पर। तो इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है? बताइए। निकुंज नाम है, निकुंज मेरे एक दोस्त का भी नाम है। तो ये निकुंज नाम है, ये है किस तरह का जो वाक्य है, इसको आपको बताना है। बताइए क्या है विकल्प। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ए, विकल्प ए विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य, विकल्प बी संदेहवाचक वाक्य, विकल्प सी प्रश्नवाचक वाक्य, विकल्प डी, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, सीधे बोलूँगा विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, ठीक है? आप लोग खुद कंसिडर कर लीजिएगा अपने आप को, खुद ऑटो अंडरस्टूड मोड में रखिए ना अपने आप को, मोड। सोचिए और हमें सूचित करिए, ठीक है? ये है संदेहवाचक। शायद की बात कर रहा है, शायद 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 कल हो जाए, शायद 29 जून को पेपर हो जाए, ठीक है? ये हो जाए, और शायद इस वीक में एपीएस का रिजल्ट आ जाए, समथिंग दैट उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड एपी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर, एपीएस की जो परीक्षा हुई थी उसकी बात कर रहा है। ओके 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 ओके, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस ये है कि संदेह है, संदेह है भैया। प्रश्न जैसी कोई, अगर यहाँ प्रश्नवाचक लगा रहता, प्रश्न क्या आएगा, तब तो होता है इच्छावाचक, जा सकता है, या ऐसा करके इच्छा है, ऐसा कुछ करके होता, तब समझ में आती बात। लेकिन अभी ये है संदेहवाचक। ओके, समझ में आई? नहीं समझ में आई तो भी जुड़े रहिए, समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? क्योंकि एक कहावत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो भी है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आएंगी बातें।
एक्चुअली पेन टैब पे लिख लिख करके कुछ चीज़ें बताएं तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये नागवारा हो जाती है, मुझसे ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं अच्छे से। फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों के कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आई बात? संभावना हो, पॉसिबिलिटीज, और संदेह, डाउट। ठीक है, ये वाली बात है। संभवतः वह सुधर जाए, अरे सुधर जाओ, डैश डैश। ठीक है ओके, शायद वह चला गया होगा, संभावना है यहाँ भी ये संदेह है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई, बहुत आसान है। और आसान है तो लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, जोश में आके होश खो देते हैं लोग। इसी तरह से हिंदी है भैया, हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा टफ होती है, हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश से ज़्यादा टफ है। एक छोटे से शब्दों को समझाने के लिए इसमें बहुत बहुत सारे त्राटक झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें होनी चाहिए, होती हैं। तो आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं, बताइए। थोड़ा सा बीच बीच में मैं मजाक भी डालता रहूँगा ताकि आप लोग का वो रिदम बना रहे। सिंपल है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सेंटेंस है हमारे कुछ मित्र हैं ऐसे बोलते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी हो जाता हूँ। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं क्लास में। तो फिलहाल हम चलते हैं इसके डिस्कशन पे। सरल वाक्य है, सिंपल है, गीता ने सही लिख करके पुरस्कार प्राप्त किया। देखते हैं क्या लिखा है, उसने बताया कैसे किया है, देखते हैं क्या है। सरल वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो। समझिए, एक क्रिया हो, एक कर्ता हो और उनका एक सिंपल टारगेट हो या एम हो, उद्देश्य, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। श्याम किताब पढ़ता है, राजू आम खाता है, बिमला गाना गाती है। ठीक है, पवन कूद रहा है, हेमंत नाच रहा है, ये सब चीजें। आइए बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल एवं संयुक्त दोनों, बताइए। तीसरा प्रश्न, कॉमा के साथ दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो ये मिश्र वाक्य हैं। आइए थोड़ा सा पहचाने की, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। आपका जल्दी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि बहुत बहुत ही लंबा चैप्टर, बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं इसमें, हर तरह के आपको व्याकरणीय त्रुटियां आपकी सब क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी सब में। ठीक है, मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ ये योजक चिन्ह है ना, कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो। उपवाक्य था ना वो, कॉमा, उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य विधेय के अलावा एक अधिक क्रियाएं होती हैं, एक या अधिक क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य के निर्माण में प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए संयोजक का, अभी हमने किया है, संयोजक का चिन्ह किया जाता है। जो हो गया कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, अब, तब, इत्यादि। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर भी अभी ये जो बचे कुछ एक हैं उनको सब लोग देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मिश्र वाक्य की बात हो गई। तो ये क्या किससे जुड़ा हुआ था? ये जो से जुड़ा हुआ है ना, तो यही बात है, कॉमा लगा के जोड़ लिया दिया। समझ में? आगे बढ़ते हैं। बोलता है, चौथा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, बताइए। शुद्ध वाक्य की बात हो रही है, बाकी सब गलत है। मेरे को, ये तो खड़ी बोली और हिंदी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत ही होगा। ठीक है, एक दूध का गिलास तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है, ये एक दूध का गिलास दो, दूध का एक गिलास दो, ऐसा भी हो सकता है। अब प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, क्या है ये ज़्यादा नहीं आसान लग रहा है? वह आदमी अच्छा नहीं है, कितना सिंपल है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, या इसका व्याख्या देख लेते हैं भाई, देख लीजिए, यही होगा। हाँ अच्छा, बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक, अशुद्धियाँ पकड़ने में हम बहुत ही तीव्र हैं, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पकड़ते हैं।
अशुद्धियों की बात कर रहा। पांचवा प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध अशुद्ध एरर है, ठीक है, कृपया आप ही बताएं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। पुलाव बहुत लजीज है, लजीज लिखा है या ज होना चाहिए, लजीज है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सुपरफ्लसस वर्ड भी हैं इसमें। पांचवा प्रश्न बताइए। अशुद्ध की बात हो रही है, आप कृपया आप ही बताएं। ये तो ठीक लग रहा है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी, उपयोगी कुछ भी, पुलाव बहुत लजीज है, ठीक है, टाइप करने वाली बात है, लजीज ऐसा नहीं होता, लजीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक ही है। तो मुझे लगता है ये गलत है, आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वाक्य इसका शुद्ध होगा बंदूक, यह एक उपयोगी अस्त्र है। अच्छा, शस्त्र अस्त्र की बात है, हाँ हाँ, फेंक के मारने वाला, हाथ में लिए रहने वाला अस्त्र की बात है। अस्त्र उठाओ, अभिमन्यु अस्त्र उठाओ, नहीं अर्जुन, अर्जुन अस्त्र, अस्त्र शस्त्र, विद्या में दोनों विधा में निपुण। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, मतलब चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। सोचिए, संयुक्त वाक्य की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आया। पहला इसका सही है, न तुम पढ़ाओगे न वो पढ़ेगा, बाकी सब असंगत हैं, कोई ना कोई त्रुटियां हैं। समझ में आई बात। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका लैब में लेकर के, इनका प्रयोगशाला में लेकर इनका प्रयोग करते क्या क्या गलत कर दिया तुम लोगों ने। न तुम पढ़ाओगे न वो पढ़ेगा, ये संयुक्त वाक्य है। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, ये सरल वाक्य है भाई, वहां दूसरी बात हो रही थी। मेरे इस प्रश्न का उद्देश्य, परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। मिश्रित वाक्य है ये, मिश्रित, संयुक्त और मिश्रित दोनों अंतर। जब उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है, मिश्रित वाक्य, ठीक है। आइए इसका भी, मिश्रित वाक्यों का भी उदाहरण हम आने वाले टाइम पे देख लेंगे, आने वाले अभी कुछ प्रश्नों में जो होंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखते हैं, दो ही सरल और संयुक्त क्या ही तो बात चल रहा है। संयुक्त से बना है संयुक्ता। सातवां प्रश्न है, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष उसने कहा, और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूं। ओके, सातवां प्रश्न है, बताइए। मिश्र वाक्य की बात हो रही है, सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप है, सरल वाक्य है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इसका क्या है? मिश्र वाक्य बनाना, मिश्र। सातवां प्रश्न है, आंसर इसका ये, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मिश्र वाक्य है, की से जोड़ दिया तो हो गया। उसने, हाँ, अपने को निर्दोष घोषित किया, का मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य मतलब उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, उतना, जैसा, वैसा आदि से मिश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, ठीक है, एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, उतना, जैसे, उस, वैसे आदि से मिश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। समझ में आई बात। आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य? अब भी इसके पहले, अब भी तो करके दिया है, अब भी ठीक करके देता हूं। वही वाली बात है, अब भी किया हम लोगों ने। आठवां प्रश्न आ गया, पहला ही प्रश्न था ये, ठीक है। आठवां प्रश्न, बताइए बताइए बताइए। संदेहार्थक, यही है, इसमें क्या सूचना है? तो आंसर इसका यह है, जिन वाक्यों के संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। दिए गए वाक्य में पिताजी के आने की संभावना व्यक्त हो रही है, अतः एक संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है।
अब आइए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है बताइए। आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। देखिए क्या आज्ञा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता, ऐसा तो नहीं। संदेह वाली, तो संदेह वाली कोई तो बात नहीं है, ये कोई बात कह रहा है, इशारा कर रहा है किसी तरफ, तो संकेतवाचक लग रहा है। देखते हैं, हाँ ठीक है यही है। जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर है। ओके, समझे बंधु। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओहो, दिख गया आंसर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस ऐसे ही कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2, 4, 6, 8 बताइए कौन से हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है। 10वां प्रश्न है। 8 वाक्य होते हैं, 8 भेद होते हैं वाक्यों के अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं क्या है। जरा संभल के आराम से देख के शांति से, आप चाहें तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे किसी में भी देख रहे हैं, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, किसी में भी। ओके, तो पहला है हमारा, अब नंबरिंग नहीं करेंगे, चलिए कर देते हैं इसमें। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयवाचक वाक्य, आठवां है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया है, इसको हम लोगों ने देख लिया है, आने वाले टाइम पे और भी देखेंगे, अभी बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अरे दिख गया यार, कोई बात नहीं। 11 नंबर प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने कितने आधारों पर किया गया। आए, अभी तो हुआ था ना भाई, शब्द और अर्थ वाली बात होगी। हम्म, आइए देखते हैं, दिख ही तो रहा है। 2, ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ निकल कर आ रहा है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर अभी हम लोगों ने देख लिया, 8 था, अभी इसके आधार पर देख लेते हैं। दो है, मतलब वाक्य कैटेगराइज बेसिस यही है। अब इसके भी भेद हैं, इसके भी भेद होंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12वां है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें ऑप्शंस है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। सोचिए सोचिए, सोच के बताइए। सरल वाक्य की बात हो रही है, तो हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में इसकी परिभाषा को देखा, इसके पहचान को देखा। एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, तो यही है इसका। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में एक ही क्रिया है, एक ही कर्म होता है। जैसे रोहन खेलता है, मीता, मीता, ठीक है नाम, ठीक है, मीरा हो सकता था, मीना हो सकता था, अब है नाम तो है, क्या कर सकते हैं। रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के साथ वाक्य भेद का विकल्प है। ठीक है, माँ ने कहा था कि उससे उन्हें बाजार बाजार जाना है, बाजार नहीं होता, बाजार होता है। ओके, तो इसके जो विकल्प हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। 13 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। मिश्र है, की से जुड़ा हुआ, की ये नहीं है, ठीक है, ये की छोटी की मात्रा है। ठीक है, चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। तो ये व्याख्या है, ठीक है। प्रश्नगत वाक्य, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, में मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो, उनमें एक प्रधान हो
शेष उसके आश्रित हों। भाई एक से अधिक वाक्य हो और उनमें एक प्रधान भी हो, कोई एक तो प्रधान है, उससे आश्रित एक तो छोटा इसका भाई हो। ये मल्लू है, ये जिल्लू है, मल्लू और गिल्लू दोनों मतलब उसी से रिलेटेड हो, और उस पर मल्लू भाई इसके रहमो करम पे पल रहा हो। क्या बात है, रहमो करम पे पल रहा है, ठीक है। तो उसके आश्रित हों, उन्हें उसे जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में की, अब ये जुड़ा हुआ की, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा, हाँ ये कि, ताकि, जिससे, जो, जितना, ज्यों ही, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि शब्द सम्मिलित होते हों, उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, समझ में आया? अरे भाई एक से अधिक सरल वाक्य होने चाहिए, याद रहे, और एक प्रधान हो और बाकी शेष उसी पे आश्रित हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इससे संबंधित अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्यों यार, हाँ 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। क्या बात है। अब देखिए, विधानवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। बताइए कौन सा वाक्य है? 14 नंबर प्रश्न है, बताइए। मिश्र वाक्य। आइए इसकी प्रयोगशाला में लेके इसका डिसेक्शन करते हैं। हाँ, दिए गए वाक्य में पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली, मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा है, भाई पुस्तक की तो डिपेंडेंसी थी। क्या बात है मास्टर, फ्लो में आ रहा है एकदम। उसके अधीन कोई दूसरा आश्रित वाक्य हो, ठीक है, तो है तो वाक्य उसी पुस्तक की तो बात थी, तभी तो पुस्तकालय गया था, नहीं तो नहीं गया होता, घूमने फिरने थोड़ी गया होता, वो पुस्तक लेने गया था। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका हो, क्रियाएं हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है, दूसरे शब्द, इन शॉर्ट अगर दूसरे शब्दों में बोले हैं कि जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य पुस्तक लेना था, मुख्य उद्देश्य क्या था, पुस्तक लेना था, मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका हो, मतलब आया पुस्तकालय से ले लिया, लेकिन उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बस समझे बंधु? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? बताइए। मैंने लड़के को बुलाया, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा न कहना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। संयुक्त वाक्य की पहचान बताइए। वाक्य, संयुक्त की बात हुई, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, यही सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। ओहो हो, क्या बात है, मास्टर को तो सब आता है ये। हाँ ठीक है, आइए। प्रस्तुत विकल्पों में उन्हें नींद न आती थी न भूख प्यास लगती थी संयुक्त वाक्य, क्योंकि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है, वाक्य में साधारण और मिश्र दोनों हैं, वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। विकल्प में उपस्थित अन्य वाक्य सरल वाक्य हैं। बाकी सब सरल ही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहाँ जाना अच्छा नहीं है, मैंने लड़के को बुलाया, ये सब सिंपल और सिंपल है, सिंपल है। तो मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी चीज़ें, बहुत आसान है, ठीक है, आती रहती है एग्ज़ाम में। थोड़ा सा अगर आप, एक्चुअली क्या होता है, आप आसान से आसान प्रश्न को उस टाइम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं जब आप प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर का मतलब ये है, अदर प्रश्न आपको टफ दे दिया और ये हल्के वाले भी प्रश्न आपको गिरा के चले जाते हैं, लंका लगा के चले जाते हैं, डैश 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 समथिंग लाइक दैट, जो भी आप समझिए। तो इसको अच्छे से देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाभदायक सिद्ध होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अरे देख लिए यार, देख लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रचना के आधार पर
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। वो था क्या? अर्थ के आधार पर था 8, अब ये रचना के आधार पर 3। आइए देखते हैं। बी आंसर सही है। रचना के आधार 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, देन एक और लास्ट है संयुक्त वाक्य। आइए एक एक वाक्य को पहचान को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बोलता है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर गया, वह चला गया, वह खाना खा रहा है, हो गया। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उसी से रिलेटेड हो, मिश्र वाक्य कहा जाता है। मैं खाना खा चुका था तब वह गया, उसी पे डिपेंड है, खाने पे डिपेंड था, मेरे पे ही डिपेंड तो है, तब वो गया। तीसरा क्या है? संयुक्त वाक्य है जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का, इसका भी है, देखिए दोनों को मिला रहा है भाई, क्या बात है, 1+2 कर रहा है। वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और जुड़ गया, मेरी भूख मिट गई। सिंपल और मिक्स दोनों को संयुक्त कर दिया है, क्या बात है। आइए देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है पानी। आइए देखते हैं, निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेत इशारा कर रहा है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है। वाह, क्या अच्छी फसल है। कुछ अलग अलग नहीं रहा, ये अलग है, ये अलग है, ये सब चीज़ें अलग है। संकेत किसकी तरफ कर रहा है? किस वाक्य में, किस सेंटेंस में आपको डिनोट कर रहा है बार बार? नहीं 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 नहीं, बोलता है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। संकेत कर रहा है वर्षा पे डिपेंड है। वर्षा, वर्षा मतलब वो वर्षा नहीं जो आप समझ रहे हैं, वर्षा मतलब पानी, पानी, रेन, ठीक है, इसी की तरह प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं। तो अच्छा, व्याख्या देखना है, अच्छा देखना ही है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, संकेतवाचक वाक्य है। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इस बार, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, ये प्रश्नवाचक है। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये इच्छावाचक है, मतलब हो तो अच्छा है, नहीं हो ही जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ, मतलब एक न्यूट्रल वर्ड बोल रहा हूँ आप सभी के लिए, अगर जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, अगर परीक्षा हो जाए, सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, तो इच्छावाचक है ना। उसके बाद अगर लास्ट वाला बोले क्या, वाह क्या अच्छी फसल हुई है, वाह क्या परीक्षा हो गया, क्या आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ये वाला क्या था, तो ये प्रश्नवाचक था। लेकिन ये है वाह क्या मस्त सिलेक्शन हुआ, इस टाइप का अगर हम बोले तो विस्मयवाचक वाक्य होगा। राइट, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। क्या है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, बताइए। सोच लिया? इसका आंसर है सी। यही वाली बात थी अभी ऊपर जो देखा हम लोगों ने, यही है। आइए देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थभेद की दृष्टि से इच्छावाचक वाक्य है। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न वाला देख लेते हैं, किसी प्रकार से प्रश्न किए जाएं, बोध हो तो तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों, कहाँ, कैसा, कब, किस, ये जो WH वाली फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको प्रश्नवाचक बोलते हैं। ये तो दुनिया जानती है। निषेधात्मक की बात होगी, नॉट या नो वाली लगाने, जैसे नहीं वाले, जैसे तुम बाजार नहीं गए। आज्ञा वाली बात, आज्ञा क्या क्या था, प्रकार आज्ञा का बोध हो, जैसे एक गिलास पानी लाओ, वहां मत जाओ, तांडव मत करो, ये वाले जो होते हैं आज्ञा वाले। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगली वर्ड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, आप समझते हैं। बस मैं आपको आपकी जो खुद की जो इच्छा शक्ति है उसको जगा रहा हूँ, चक्षु के द्वार को खोल रहा हूँ अपने तरीके से, PYQ के माध्यम से। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है उपवाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। बताइए।
अभी तो देखा हमने, अभी तो देखा, अभी तो तुमने बोला, वही वाला है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न का सी है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, योजक योजक जैसे कि और से जुड़े हों, एवं से जुड़े हों, तथा से जुड़े हों, या से जुड़े हों, अथवा से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, अतः अतः से भी जुड़े हों, फिर भी से जुड़े हों, तो से जुड़े हों, नहीं तो इससे भी जुड़े हों, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि से जुड़े हों, उन्हें क्या संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इन सबको आप रट लीजिए, घोड़ के पी लीजिए, चबा जाइए, खा जाइए, डकार जाइए। स्वैलो इट। ओके। हाँ, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, एकदम सिंपल है, और से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य हुआ ना। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु, लेकिन, किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये वाला गाना है ना, उसी तरह। लेकिन किंतु परंतु हो गया। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा आप दिमाग में रहेगा, क्लिक करेगा कि मास्टर एक पगला ही कर रहा था, पगलामुठी काम कर रहा था लेक्चर के बीच में आकर के। तो ये चीज़ हमेशा जुड़ी रहेगी। क्या है, किस चीज़ के लिए है? सरल वाक्य के लिए। सरल वाक्य योजकों का इसका यूज किया जाता है, इसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। संयुक्त वाक्य किससे जुड़ा रहता है? ये है, इनसे सारे वर्ड्स हैं। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दैट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। क्या बात है। बी, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। बताइए, मिश्र वाक्य की बात हो रही है। मिश्र मिश्र मिश्र, बताइए, सोच लिया? मिश्र वाक्य है, उसने मान लिया कि दोष उसका है। रण में सेनापति एक लगातार ये एक इंफॉर्मेशन देता जा रहा है, इसमें तो कोई मिश्र वाक्य जैसी कोई बात नहीं है। उसे लूट के अतिरिक्त पीटा भी गया, सिंपल है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सामने चले गए, मतलब सैर चल करने चले पड़े। ये है, उसने मान लिया कि उसका दोष उसका है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, इसका आंसर यही होना चाहिए। देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने मान लिया कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य है। उक्त वाक्य में उसने मान लिया है एक साधारण वाक्य है तथा दोष उसका है, ये उपवाक्य है। समझे बंधु? आगे बढ़ते हैं। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। 21 नंबर प्रश्न है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ठीक है। अब आता है, 4 विकल्प देखते हैं। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया था, हाँ भाग गया। ठीक है। बी है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। सी है, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। बताइए, ए इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है। इसका आप बताइए, इसका सरल रूप बताइए। जैसे ये संयुक्त वाक्य है तो ठीक है, आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सिंपल, अगर एक लाइन में बोलकर दंड से बचने के लिए भाग गया। दंड से बचने के लिए, पिटाई से बचने के लिए भाग गया, ये तो नहीं है। ये मुझे तो यही लग रहा है। आगे देखते हैं। अब इतना लंबा करेंगे क्योंकि टैं टू टैं चैं चूं करें तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि जुड़ रहा है, फिर ये जुड़ रहा है। सिंपल है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। आइए अगले, मतलब इसको व्याख्यात करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। वाह, क्या हिंदी बोला हूँ मैं। व्याख्यायित कर रहे हैं इस प्रश्न के उत्तर को। आइए देखते हैं आपके इस प्रश्न। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया का सरल रूप होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, समझ में आए बंधु? आगे बढ़ते हैं।
22वां प्रश्न है, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधान वाक्य, बताइए कौन सा है? 22वां प्रश्न अभी हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब 10 मिनट पहले ही डिस्कस किया है, बताइए। सबको पता था इसलिए ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया। सरल वाक्य ही है, सॉरी क्या नाम है उसका, संयुक्त वाक्य। इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन आदि समुच्चय बोधक शब्द हैं, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहरा कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। मिश्र वाक्य है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है। समझे बंधु? आगे बढ़ते हैं। अब सरल वाक्य देख लेते हैं क्या है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन खेलता है, जाता है, पढ़ता है, डैश 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 करता है। विधान वाक्य क्या है भाई? ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के होने का बोध हो या विधान या विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम खा चुके, हम खा चुके, हम जा चुके, नहा चुके, हम बैठ गए। समझे बंधु? आगे बढ़ते हैं। 23वां है, बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, विधान वाक्य और निषेधात्मक वाक्य, आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञा जैसी कोई तो बात नहीं लग रही है मेरे को, मुझे, सॉरी। हाँ, प्रश्नवाचक अगर पूछता कि क्या खेल रहे हैं या खेल क्या रहे हैं तो बात रही, ये दोनों तो काट दीजिए आप। निषेध वाला ना तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बी आंसर सही होना चाहिए इसका, तो यही तो है आंसर, बी ही है। देखते हैं। हाँ, विधान वाक्य का उदाहरण है जिससे किसी बात के होने का बोध हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक का किसी प्रकार के प्रश्न हो, जैसे क्या क्या WH फैमिली बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश में WH फैमिली बोलते हैं। हु, विच, होम, हाउ, व्हेन, इस टाइप के जो वर्ड, हुज, ठीक है। निषेधात्मक नो नॉट वाले सारे नहीं वाले जितने हैं सब कुछ। आज्ञावाचक वाक्य हैं जैसे तुम खाओ, जाओ, बैठो, इस टाइप के। सभी अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के इस प्रकार हैं, ठीक है। तो ये विधान वाक्य का उदाहरण है जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओहो, आंसर भी दिख गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? विद्वान द्वारा क्या है, मेरा ध्यान कहाँ है? ओके ओके, देखते हैं। हाँ, विधान सब जगह पूजा जाता है। विद्वान है यार, विधान कैसे हो सकता? हाँ, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की थी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है? मिश्र वाक्य की बात कर रहा है तो भाई हुआ तब गए, तो यही है, वाक्यों में जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। एक मिश्र वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों को एक प्रधान मतलब मुख्य वाक्य है और अन्य आश्रित वाक्य, गौण वाक्य जिसे बोलते हैं, दोनों आपस में लिंक है। जो कि, वह, जितना, उतना, इतना आदि से जुड़े होते हैं। तब, तब से जुड़ा था, ये हो गया। तब हम लोग बाहर गए, सवेरा हुआ तभी, डिपेंड है, ये डिपेंडेंसी है, तो यही वाली बात है। तो ये है आपका मिश्र वाक्य। ओके। 25 नंबर प्रश्न है, एक ही विधेय हो जिसमें मिश्र वाक्य, कर्म पूरक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। एक नया वर्ड आया कर्म पूरक, आपका धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, ये सब पता चल जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, देख लिया? अनुमान लगाइए कौन सा है। एक ही भी देखो, एक ही करता, एक ही क्रिया हो, विधेय हो, तो ठीक है, सरल वाक्य होगा। आइए देखते हैं व्याख्या। हाँ, वही था, सरल वाक्य कहते हैं जिसमें एक कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, एक ही उद्देश्य हो, उसको क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, बस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, देख लेते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, मिश्र वाक्य जो है एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, तो ठीक है, जैसे ये कुछ
वो दे रखे हैं वाक्यों की परिभाषा के बारे में, उसका थोड़ा सा उदाहरण के साथ थोड़ा सा अभ्यास करवा रहा है आपसे। जैसे जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य या उपवाक्य, अंग मतलब उसका अंग और का पार्ट, पार्ट आप, ठीक है, हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, उनसे उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अब आइए संयुक्त वाक्य देख लेते हैं। जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों, साधारण या मिश्र वाक्यों का योग संयोजक अवयवों द्वारा, जैसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, सूर्योदय हुआ और ये है कुहासा जाता रहा। समझ में आई बातें? आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, मिश्र वाक्य है। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास कुछ था, जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। बताइए, मिश्र वाक्य की बात हो रही है। मिश्र मिश्र, ठीक है, देखिए मैं टेक्निकल नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मिश्र की बात करें, उसके पास जो कुछ था इतना हो गया, वह खो गया, जुड़ा हुआ ना इससे, तो यही होगा। आगे देखते हैं। हाँ, बोलता है उपयुक्त विकल्पों में से उसके पास जो कुछ था वह खो गया मिश्र वाक्य है। वाक्य की रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, साधारण वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी वाक्य रचना, उस पर, ठीक है, रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। किसके? वाक्य के। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तो हम लोगों ने देखा 8 था, अभी ये देख लिया कि उधर 8 था, ये 3 है। तो साधारण वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक से अधिक क्रियाएं होती है मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य तथा दो वाक्यों के मेल से निर्मित एक संयुक्त वाक्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है, सरल वाक्य रहे या मिश्रित वाक्य, इन दोनों को मिलाने के बाद होगा संयुक्त। दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग दैट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, मुझे बताओ तुम्हारा, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। अरे मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कौन सा? अब भी पढ़ा है हम लोगों ने, अब भी पढ़ा है। मिश्र वाक्य तो है। मुझे बताओ तो जन्म कब और कहाँ हुआ था, जुड़ा हुआ देख लीजिए, अभी किया है हम लोगों ने। बोलता है रचना के अंदर तीन, अभी कितनी बार बोलेगा, साधारण, सरल या मिश्रित संयुक्त वाक्य, तो वही है। क्या क्या करेंगे, कितना। सरल वाक्य के ये हैं, सीता पढ़ती है, राम जाता है। और मिश्र वाक्य के क्या है भैया, देख लो। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, ये मिश्र वाक्य हो गया। और क्या, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, ये भी हुआ। अब संयुक्त वाक्य है, इन दोनों को जोड़ दो, सरल को और मिश्र को। इस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक के द्वारा हो, अवयवों द्वारा हो। संयुक्त वाक्य के बारे में मैंने बता ही दिया, साधारण हो या मिश्र हो, दोनों मिला करके भी संयोजक या अवयवों द्वारा जुड़ा हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं भोजन करके लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। क्या बात है। वह खाना खाया और बाजार चला गया। ठीक है, जुड़ा हुआ ना और से, ये की से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है 28 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ना की बात कर रहा है। लड़का दौड़ता, ये तो है ही। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी है। इस मेले का उद्देश्य है कि से जुड़ गया, ये गलत है। और क्या, डी आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, क्या बात है, मैंने तुरंत ही मार दिया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसका व्याख्या देखते हैं। कहता है इस मेले का उद्देश्य है कि, अच्छा, हाँ हाँ डी है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। वाक्य सरल वाक्य नहीं है। रचना के आधार पर इस वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अच्छा एक बार वो देख लेते हैं क्या था प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा लिंक टूट रहा है इस बात पे। हाँ, ये था, यही था, ये नहीं है जिसके बारे में हमने की से जोड़ा था, तो इसको हटा दिया था। आइए उस पर चलते हैं। सरल वाक्य, अभी वही तो बात है, एक ही उद्देश्य हो, एक गोल हो। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य एक दूसरे से जुड़े हो। ठीक है, परिश्रम किया, ठीक है। योजक चिन्ह क्या है संयुक्त के भाई?
और फिर भी किंतु, लेकिन किंतु पता यथा अन्यथा किंतु, ठीक है। मिश्र वाक्य है जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो, उसका उपवाक्य भी हो, ठीक है, आश्रित गौण हो, उपवाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, ठीक है। तो अब आइए, इस मेले का उद्देश्य कि व्यवहार की व्यापार में वृद्धि हो, तो ये नहीं है। आइए देखते हैं, देख लिया, हाँ। 39 नंबर प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य दोनों जोड़ दिए हैं, बताइए, साफ साफ तो दिख रहा है। इन चारों चारों में से कौन सा आंसर, बताइए। अब भी हमने पढ़ा है, अब भी हमने पढ़ाया, बी संयुक्त वाक्य वाक्य है, ठीक है, वही है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ठीक है, ये हो गया। 30वां प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार बताइए। तुम कहाँ जा रहे हो, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, ठीक है। ये WH फैमिली का है। WH मतलब कहाँ, कब, कौन, किसका, किससे, क्या, हो गया। 30 नंबर प्रश्न का बताइए आंसर, स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा होगा आप सभी के समक्ष, ये है। आइए देख लेते हैं सबका बार बार, जो आधार, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 प्रकार में जो विभेद किया गया, बांटा गया, उसको देख लेते हैं। जैसे प्रश्नवाचक है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक इन्हें तो सभी पहचान लेते हैं। विधिवाचक, मोहन किताब पढ़ता है, विधिवाचक है। निषेधात्मक, ना नहीं वाली बात है, राम विद्यालय नहीं गया, विस्मय वाली बात, विस्मयवाचक वाक्य, वाह कितना सुंदर है। आज्ञावाचक, खड़े हो जाओ। इच्छावाचक, भगवान आपको सफल करे। संकेतवाचक, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। संदेहवाचक, शायद वह कल आए या ना आए या जाए, ठीक है। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ो, आगे आगे आगे। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। 31 नंबर प्रश्न है, बताइए। 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। सबसे पहली बात, सरल तो है नहीं, ठीक है, वाले की बात है, कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सरल तो है नहीं, ठीक है। और मिस्र पे इशारा जाता होगा और आज्ञावाचक पे जाता होगा, बताइए 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 बताइए, कौन सा है, कौन सा कौन सा। तो मुझे लगता है 31 नंबर में आपका ये मिश्र वाक्य ही होगा, देखते हैं। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यह वाक्य रचना के आधार पर एक मिश्र वाक्य है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य उसी से जुड़े हुए हैं, मिश्रित वाक्य कहलाता है। और हाँ, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 32 नंबर प्रश्न पे, अच्छा दिख गया, दिखने दो, क्या कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना के दृष्टि से वाक्य है, सरल है, आज्ञावाचक है, निषेधात्मक है और निषेधवाचक है या संयुक्त, बताइए। तो संयुक्त ही है, आज्ञा तो कोई बात ही नहीं है, दे दो कर दो, ऐसा कुछ नहीं, सरल सिंपल है, 3-4 वर्ड है इसमें, गिर गए और बारिश होने लगे, 2-3 क्रियाएं हो गई, उसके बाद निषेध ना तो है ही नहीं, तो obvious सी बात है, सीधी सी बात है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है, संयुक्त वाक्य है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, यह वाक्य रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक एवं या तथा और अथवा इसलिए फिर किंतु किंतु लेकिन परंतु, लेकिन किंतु परंतु द्वारा जुड़े हो उसे परिश्रम, ठीक है, जुड़े होते हैं, ये वाले हो गए संयुक्त वाक्य। इसमें देखिए, सरल रहे या फिर से सरल रहे, ठीक है, या फिर संयुक्त सॉरी मिश्र रहे, मिश्र वाला रहे और सरल रहे, या सरल सरल या मिश्र मिश्र रहे, तब पर भी ये संयुक्त वाक्य होते हैं। तो उसने बहुत परिश्रम किया किंतु लेकिन किंतु परंतु से जुड़ा हुआ सफलता नहीं मिली, या एवं तथा योजक चिन्ह के साथ, योजक शब्द हैं। आइए
33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, ये कहता है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। थोड़ी सी अब टफनेस बढ़ाई जा रही है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं ताकि आप उलझ जाएं इसमें। मिश्र वाक्य का चयन करना है। 4 विकल्प दिए हैं। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। बताइए। थर्टी थ्री नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। मिश्र की बात है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ये सरल हो गया और परिश्रमी है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा एक मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ये भी एक सही है। ये उपवाक्य आपस में कि, जो, वह, जितना, जहां, वहां, तो, यदि, ऐसा, जैसा, इधर उधर आदि से जुड़े हों। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो कमबख्त, यही वाला है ना ये। जो है कमरे में बैठा हो वह, तो जुड़ा तो है, यही तो हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बताइए। सोच लीजिए। ये मिश्र वाक्य ही है। ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य से जुड़ा हुआ है ना ये। आइए देखते हैं, उसी पर निर्भर है। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। यह रचना के आधार पर मिश्र या मिश्रित वाक्य है। दोनों ही बोलते हैं। ठीक है। रचना या बनावट, संरचना या बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र या मिश्रित। जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता हो, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ तक आगे। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्यों का संयोजक तथा, और, एवं, व आदि के जो जोड़ा हो, उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है। रमेश गया और मोहन आया, इस तरह के वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो बोलता है एक इसी तरह की बात हो रही है, ये यहाँ से परिभाषा इसकी शुरू हो रही है। इसी तरह जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य होता है। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा, इसमें प्रायः कि, क्योंकि, जो कि आदि का प्रयोग होता है। तो ये वाला देख लेते हैं। आचार्यों ने कि अहिंसा ही परम धर्म है। हाँ, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न है हमारा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक बताइए। 35 नंबर प्रश्न है। आप सभी के समक्ष दृष्टिगोचर हो रहा होगा। संकेत कर रहा है भाई, आपने बुलाया होता तो मैं आया होता, नहीं बुलाया तो हम कैसे घर आपके आ सकते हैं भाई? आपकी पार्टी में, आपके खाने में, आपके शादी में हम कैसे आ सकते हैं? हैं? जब नहीं बुलाओगे तो कैसे जाएंगे? तो यही बात है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। जहाँ वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जिस वाक्य से कार्य के होने या न होने पर संदेह व्यक्त हो रहा है उसे संदेहवाचक कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इच्छा या शुभकामना या व्यक्त, जो भी है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। बार बार वही चीज़ पढ़ना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी थोड़े से जल्दी समझ जाएं। कोई बात नहीं, देखते हैं। वो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसी तरह जिस वाक्य से किसी तरह के आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक। वैसे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक।
समझे बंधु? हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर। ओहो, बार बार दिख जा रहा है। मुझ पे संदेह मत करिए आप लोग कि मास्टर जानबूझ करके देखता है। पीडीएफ पहले से सेट कर रखा हूँ, वैसे भी मुझे याद हो जाती है चीज़ें। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, बताइए। 36 नंबर प्रश्न है, सोच के बताइए। दिमाग लगाइए, आंसर मत देखिए। सोचने पे मजबूर कर दीजिए खुद को। जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे से कवि हैं जो अंधेरे में खोए हुए हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, क्या बात है। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, दोनों एक ही बात हो। कवि लोकप्रिय होते हैं और इसलिए सम्मानित ना। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये एक क्या बोलते हैं, आइडियल हो गया। ये आइडियल वर्ड हो गया। मैं सही कर रहा हूँ? अब देखिए, ये है आइडियल। आइडियल हो गया, आइडियल। ये आइडियल वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तभी तो लोकप्रिय हुआ है। समझे बंधु? तो इसका आंसर बी होना चाहिए, आई थिंक सो। चलिए देखते हैं। वही है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ध्यान ध्यातव्य है कि एक ही उद्देश्य एक ही विधेय वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, बताइए। संज्ञा, वो उपवाक्य, विशेषण, उपवाक्य, क्रिया विशेषण, उपवाक्य, क्रिया, उपवाक्य, बताइए कौन सा है। 37 नंबर प्रश्न। जब की बात है, ठीक है, पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो कि क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात कर रहा है। देखते हैं क्या आंसर। हाँ, यही लग रहा था मुझे भी। ठीक है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषता, क्रिया की विशेषता, ठीक है, क्रिया की विशेषता का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर, 38 या 38। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। ठीक है, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। क्रिया, घर जाऊंगा। अपने घर, पड़ोसी के घर जाता तो एक बार क्रिया विशेषण की बात करती, लेकिन घर की बात जाऊंगा तो क्रिया उपवाक्य की तो बात हो रहा है। घर जाऊंगा, क्रिया उपवाक्य निर्देशित करता है, निर्देशित जाने की बात कर रहा है भाई, और क्या। जाऊंगा। 39 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। वह आया और पानी पीकर चला गया। करो या मरो। वह आकर पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। संयुक्त नहीं है, बताइए। 39 नंबर प्रश्न है हमारा। वो आकर पानी पीकर चला गया, ये सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। सरल वाक्य है, ठीक है। वो आया, वो आकर पानी पीकर चला गया, ठीक। वह संयुक्त वाक्य नहीं है, बल्कि ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। यहाँ वह आकर पानी पीकर चला गया विधेय है, अतः सरल वाक्य है। जबकि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये समुच्चय बोधक क्या हो सकते हैं। और, एवं, तथा, व, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु। अतः वह आया और पानी पीकर चला गया। करो या मरो, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। वाक्यों में क्रम से और से जुड़ा है, या से, एवं, परंतु से। समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त होने के कारण संयुक्त वाक्य हैं। हमें करना क्या था, सरल वाक्य करना था। तो इसी तरह अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। तो हमारा ये 40वां प्रश्न है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी।
बताइए 40 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। मिश्र नहीं लग रहा आपको? वर्षा होने लगी एक सरल वाक्य हो गया, उसके साथ ही ज्यों ही वह घर से निकला, तो टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो डी है, मिश्र है। आइए देखते हैं कैसे है। कहता है व्याख्या में, डी है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित गौण उपवाक्य हो, दोनों वाक्य आपस में जब तब वहाँ जहाँ वहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े हों, तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा गया था। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, कंडीशनल है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है। राम नहीं आता तो गीता चली जाती है, ये भी कंडीशनल, राम पे ऊपर डिपेंड है। 3, जहाँ राधा नाचती है वहाँ भीड़ जुट जाती है। क्या बात है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर, 41 नंबर है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर होगा। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, ये कुछ देख करके लग रहा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ वाक्य। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए इसको। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। बताइए, हठी मतलब ये होता नहीं है ढीठ। 41, लेकिन किंतु परंतु बंधु, याद करिए तो किंतु वही है, जोड़ दीजिए, ये आंसर यही है, किंतु से जुड़ा हुआ है तो जोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, दिख गया। व्याख्या दिया है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यह एक मिश्रित वाक्य, इसका संयुक्त वाक्य होगा वह पंडित है किंतु हठी है। दो सरल एवं स्वतंत्र वाक्य जब योजक और तथा एवं इसलिए सो अतः तो अन्यथा किंतु लेकिन आदि के द्वारा जोड़े जाएं तो इस तरह के वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। अभी दर्जनों बार देख चुके हैं इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओहो दिख गया, चलो दिख जाने दो। 42वां नंबर, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए इसका आंसर ये है, सी सभी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिबेटेबल है ये। जैसे ये बोला है कि प्रस्तुत पंक्ति में मिश्र वाक्य है जहां दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों, इन वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय यद्यपि तथापि ज्यों ही जब तक आदि जो का प्रयोग किया था तो मिश्र वाक्य कहलाया जाता है। आयोग ने लेकिन क्या है, संयुक्त वाक्य को माना है, ठीक है, लेकिन मिश्र वाक्य है ये। ओके, आप मिश्र वाक्य पे ध्यान रखिए, बाकी सब ठीक है। 43 नंबर, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, एक आइडियल नहीं लग रहा है आपको? संदेहवाचक तो नहीं हो गया, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। देखिए इसमें कन्फ्यूज आ जाएंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है ये। इच्छा भी, संकेत भी, आज्ञा भी। दो करो इस टाइप का रहता तो आज्ञावाचक, चलो ठीक है, सी को थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं छोटा सा, लेकिन फिर भी बी और डी में देखते हैं आंसर। खोजिए खोजिए खोज के बताइए। इच्छावाचक है ये, सदा सच बोलना चाहिए, इच्छा डिपेंड करता है इस सब चीज़ों पे। बोलता है सदा सच बोलना चाहिए इच्छावाचक है जिस वाक्य में हमें वक्ता का कोई इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, कामना इत्यादि का पता चले, उसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, संदेहवाचक सभी जानते हैं। अब मोहन है कि श्याम है पता नहीं, राहुल है कि गीता है, गीता है कि टुनटुना है, जो भी है, वट एवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राहुल और गीता में अंतर नहीं आता है, क्या मास्टर बनेगा तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, आज्ञावाचक, जैसे अगर हम घर जाओ, तुम उठो, वहां से उठो। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। दूसरा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तीसरा, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। चौथा,
यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। बताइए। मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, संयुक्त होगा, सरल होगा। बाकी सब तो मिश्र वाक्य नहीं है बस जिसमें से, बाकी देखते हैं। एक भी कहना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो 44 नंबर प्रश्न है। तो ये मुझे लगता है कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ये है, वह मिश्र वाक्य नहीं है। तो देखते हैं अभी इसका व्याख्या देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे याद है पीडीएफ जब सेट कर रहा था। अच्छा है, ये तो है। वेरी गुड। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह मिश्र वाक्य ही नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मैंने अभी बताया जब दो या अधिक सरल वाक्य उपवाक्य या समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में वह परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य हो गया, वह परिश्रमी ही नहीं एक वो उपवाक्य सरल वाक्य हो गया, तथा वह ईमानदार भी है दूसरा उपवाक्य एक। ठीक है, दोनों वर्ण से जुड़े हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। एक बार हाईलाइट कर दो, संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है। सोच लिया? संयुक्त है, उसने खाना खाया हो गया और सो गया, और से जुड़ा हो गया। ठीक है, उसी पे डिपेंड है। देखते हैं, हाँ सही है। वाक्य उसने खाना खाया और सो गया एक संयुक्त वाक्य। वह वाक्य समूह जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक द्वारा संयुक्त करता हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा और सो गया, इसी से जुड़ा हुआ पेट में दर्द होने लगा। लेटा और पेट में दर्द होने लगा, इसी तरह से जुड़ा हुआ है। क्या दिक्कत है? संयुक्त वाक्य की बात कर रहे थे हम लोग। हो गया। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। यह ग्रंथ विदग्धता से भरा है। बताइए। शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। कहकर पुकारना दोनों सुपरफ्लशस वर्ड हो गया। कहकर पुकारना ये भी है। अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, अशोभनीय हो गया, वातावरण एक साथ, उपस्थिति तीनों सुपरफ्लस मतलब एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए गए। यह ग्रंथ विद्वत्ता से भरा है। ठीक है, देखते हैं। 46 नंबर का डी होना चाहिए, आई थिंक सो। यस, दैट इज ट्रू। देखिए, उसको दुर्जन कहना अनुचित है। ठीक है, पुकारना अलग हो गया था, घमंडी कहना ज़्यादा है। ठीक है, ये अशोभनीय वातावरण है। उपस्थित की बात है, वातावरण उपस्थित, दोनों सुपरफ्लस वर्ड की बात हमने कहा था। समझे बंधु? अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। 47 नंबर है, निम्न वाक्यों में अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है। शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए। भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है। दीपावली की घटना पर अवश्य आना। शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। 47 नंबर। 47, आकाशवाणी से समाचार प्रकाश होते हैं। थोड़ा सा अलग लगा, आकाशवाणी और समाचार एक साथ क्या मतलब? फिर माँ बच्चा दोनों ही गए, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है। घोर थोड़ा सा नहीं, मित्रता संबंध है या फिर ऐसा ऐसा कुछ नहीं। दीपावली की घटना पर अवश्य नहीं, ये तो ऐसे ही लग रहा है उल्टा सीधा अजीब सा। देखते हैं आंसर। वैसे मैं बी में लगाऊंगा, देखते हैं। ओके 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 ओके, ऑलराइट। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, वाक्य शुद्ध है। अन्य जो वाक्य है उनके शुद्ध रूप इस तरह होगा। आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होता है, वो क्या था भाई? प्रकाशित। देखिए, ऐसे से ऐसा बात करिएगा। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध, घोर संबंध बोल रहा था वो, तो ये तो गलत ही हो जाएगा ना। दीपावली पर अवश्य आना। घटना कैसे? दीपावली और घटना थोड़ी ना यार, त्यौहार है वो। मजाक बना रखा है, दिवाली बोल दिया हो गया।
मजाक बना रखा है लोगों ने। 47 नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? कुछ गलत नहीं लग रहा है? संध्या के समय मैं संध्या जाता हूँ खेलने नित्य, थोड़ा सा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? सुपरफ्लशस नहीं लग रहा? 48 नंबर बताइए। मैं तो जानता हूँ क्योंकि मैं मास्टर हूँ। देखिए, संध्या लिख दिया, फिर के लिख दिया, के समय लिख दिया, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा भाई। तो के समय ही गलत है, बाकी सही है। देखते हैं। बोलता है एक ही भाव अर्थभाव को सूचित करने वाला दो शब्द या सुपरप्लसेस नहीं होना चाहिए। संध्या और समय का दोषपूर्ण आता है, शुद्ध बोला, ठीक है। इसका क्या है, ओरिजिनल क्या होगा, सही क्या होगा? मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ। आइए 49 नंबर है, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ख्याति भी है सारे देश भर में, ख्याति मतलब खुद ही अपने आप में है, सारे मतलब वो भी, देश भर एक साथ, तीनों अलग अलग नहीं दिख रहा, दोनों एक ही सिमिलर जैसी चीज़ें दिख रही हैं। 49 नंबर बताइए। सारे देश और भर में और मतलब थोड़ा सा लग रहा है, तो यही गलत लग रहा है मुझे, सारे देश, बी। देखते हैं। ओके, उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली हुई है, उक्त वाक्य में सारे का प्रयोग अनावश्यक हुआ है, सुपर प्लसस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए गए। अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसकी ख्याति देश भर में फैली हुई, देश भर में फैली हुई है। ओके, समझे बंधु? अब हमारा हो गया हाफ सेंचुरी नंबर प्रश्न, तो आइए देखते हैं। हाफ सेंचुरी नंबर प्रश्न काफी अच्छा से सेट किया हुआ है, सेट। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा से, यहाँ पे से भी होना चाहिए था, कौन सा से है भी होना चाहिए। पढ़ लिया? अब मैं पढ़ता हूँ। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। क्या है यार, दो बार कृपा और कृपा, ये तो होगा नहीं, असंभव है। मृत्युदंड की और सजा असंभव है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, मेरी करनी का फल, करनी और फल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? क्या करता है यार? 50 नंबर, खरगोश को काट कर, आप खरगोश को काटोगे क्या? गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, ये लिखा रहा तो समझ में आती, ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए था, कोई बात। तो मुझे लगता है डी होना चाहिए। आगे देखते हैं। आप लोग भी सोच रहे हो मास्टर कितना बन रहा है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, आपको थोड़ा सा नोटिसेबल बनाने के लिए, ताकि आप लेक्चर पे ध्यान दें, मेरी आवाज़ को ध्यान दें, हमेशा बोर ना हो। वाह क्या बात है, मास्टर ने तो कमाल कर दिया। उपर्युक्त दिए गए वाक्यों में कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप से क्रम से इस प्रकार समुद्र दंड दिया गया, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, डैश 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 डैश, ठीक है। डी, ये सभी अशुद्ध हैं, कोई भी है नहीं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे उनकी बहनों, ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है, 100+ क्वेश्चंस हैं। अभी अगर लगातार हम लोग करते रहेंगे कि, तो एक घंटे से ज़्यादा वैसे ही हो गया, सवा एक घंटे के आसपास अब ये वीडियो लेक्चर हो चुका है। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना थोड़ा सा पार्ट में लेके आना चाहिए, ठीक है। पार्ट 1 एक कर देते हैं, इसके बाद सारा सबको जल्दी जल्दी करके पार्ट 2 में कर देंगे, अगर आवश्यकता पड़ी। देखिए, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा होने के बाद ना बच्चे देखते नहीं हैं, उससे हमारा ही नुकसान है। मेहनत करते हैं हम, और कम से कम बच्चों लोगों तरफ पहुँचे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता। इसीलिए मेरी मजबूरी है, या मेरी ये इस चीज़ को कारगुजारी समझिए, कि आप सभी को ये पार्ट 1 के रूप में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा, तब तक हमसे जुड़े रहें। हाँ, एक सबसे अहम बात, महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप, ठीक है, ये भी सही है। सबसे पहला काम करें, कमेंट ज़रूर करें भाई, कमेंट स्पेलिंग जैसा भी कमेंट करिए, ठीक है। दूसरी बात है, फीडबैक दीजिए हमें कि कैसा लिख पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर कैसा पसंद आया कि नहीं, लिटरेचर या PYQ का जो एक्सप्लेनेशन पसंद आया कि नहीं आया, बताइए हमें, लाइक करके ज़रूर बताइए इस चीज़ को। तीसरा है, स्टेनो से रिलेटेड है, स्टेनो मतलब स्किल टेस्ट, स्टेनो मतलब
स्किल टेस्ट या शॉर्ट हैंड बोलते हैं, आशुलिपि बोलते हैं, आशुलिपि, आशुलिपि। कोई अगर सीखना चाहता है या सीख चुका है, स्पीड बढ़ाना चाहता है या पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल करें। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। स्पीड वाली बैच भी मिलती है और इसका पेड मटेरियल भी मिलता है, साथ ही साथ स्टेनो के लिए बिल्कुल वन एंड ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें अनुमति दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।